हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे तरीके से होंगे। तो आज हम लेकर आए हैं पर्यावरण प्रदूषण निबंध है, जो आपके क्लास 10 और क्लास 12 में भी काम आ सकता है। आपको पूरे के पूरे 7 नंबर या 6 नंबर दिलाने की कोशिश करता है। चलिए देखते हैं आखिर क्या है, आपको कितना लिखना है और कैसे लिखना है, ये सब बताया है। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे पर्यावरण प्रदूषण। उसके बाद एक ब्रैकेट जैसा बनाएंगे, उसमें लिख देंगे रूपरेखा। उसके बाद प्रस्तावना, हम क्या क्या करने वाले हैं या दिखाने वाले हैं ताकि एग्जामिनर को समझ में आए। पर्यावरण प्रदूषण के कारण, पर्यावरण प्रदूषण के रोकथाम और उपसंहार, ये इतना पॉइंट आपको ज़रूर लिखना है। चलिए, कुछ शायरी भी लिखा है। कॉपी आपको सजाना है। लिखते तो सब हैं, लेकिन जिसकी कॉपी सजी होगी उसी को नंबर बढ़िया मिलेगा। तो सबसे पहले आपको कॉपी में सजाना है। पर्यावरण है हम सब की जान, इसलिए करो इसका सम्मान। इसके नीचे प्रस्तावना डालेंगे। ये यहाँ से कहा जाता है कि स्वच्छता ईश्वर का दूसरा रूप है। प्रकृति को भी नियम का नियम है कि स्वस्थ केवल स्वच्छता के आधार पर ही नहीं टिक सकता है। गंदगी अपने साथ रोग व दोष का अभिशाप लाती है। पर्यावरण का भी अर्थ है हमारे हमारे चारों ओर का वातावरण, जिसमें हम सब निवास निवास लिखा है, ये निवास करते हैं। और यह हवा, पानी, भूमि भूमि आदि जैसी चीजों से मिलकर हम्म, बना है। जब इस पर्यावरण में कुछ ऐसे हानिकारक तत्व मिल जाते हैं जो हमारे पर्यावरण को दूषित करते हैं। चलिए आगे देखते हैं और वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। आपको अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार आपको हेडिंग में दिखाया गया था, वो दूसरा हेडिंग है। पर्यावरण प्रदूषण के कई तरह का होता है, लेकिन मुख्य रूप से ये इतने प्रकार हैं। नंबर 1 वायु प्रदूषण, नंबर 2 जल प्रदूषण, नंबर 3 मृदा प्रदूषण, नंबर 4 ध्वनि प्रदूषण। आपको इतना ही लिखना है। उसके बाद यह चार ही सबसे ज़्यादा पर्यावरण को दूषित बनाते हैं और सबसे ज़्यादा प्रवाहित करते हैं। आगे देखते हैं। वायु प्रदूषण हेडिंग डालेंगे। वातावरण में जहरीली गैसों के मिलाप से वायु प्रदूषण की उत्पत्ति होती है। इसका मुख्य कारण फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं और वाहनों से निकलने वाला धुआं है, जिससे बहुत बीमारियां उत्पन्न होती हैं, जैसे सांस लेने में दिक्कत। आपको इसे हेडलाइन कर देना है, नीचे लाइन गाढ़ा लाइन बना देना है ताकि एग्जामिनर को समझ में आए। आदि बीमारियां हैं। आगे देखते हैं। जल प्रदूषण जल प्रदूषण हेडिंग डालेंगे, फिर हेडलाइट कर देंगे। बढ़ती जनसंख्या के द्वारा फेंके गए कूड़े करकट से नदी का पानी निरंतर दूषित हो रहा है, यानी गंदा हो रहा है। प्रदूषित जल के उपयोग से अनेक बीमारियां जैसे हैजा, टाइफाइड, अश्रुत आदि बीमारियां फैल रही हैं। चलिए आगे देखते हैं। मृदा प्रदूषण खेती में खतरनाक रसायनों, प्लास्टिक और अजैविक चीज़ों का लगातार उपयोग से मृदा प्रदूषण की समस्या पैदा होती है, जिसके कारण मिट्टी अनुपजाऊ हो जा रही, यानी उपजाऊ के लायक नहीं है, हो जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ध्वनि प्रदूषण वाहनों की संख्या तीव्र गति से बढ़ रही है, जिसके कारण प्रदूषण दृष्टता से बढ़ता जाता है। इस तरह
तेज बढ़ते हॉर्नों और शोर मचाते हुए विज्ञापनों से ध्वनि प्रदूषण होता है। इस प्रदूषण का मुख्य कारण कारखानों में चलने वाली मशीनों की आवाज़, पटाखे फूटना आदि से इस प्रदूषण की उत्पत्ति होती है। आपको थोड़ा थोड़ा करके एक हेडलाइन में लिखना है और आपको ऐसा डार्क ज़रूर बनाना है लाइन, ताकि एग्जामिनर को बराबर से समझ में आए। आपको जितने 7 नंबर का या 10 नंबर का हो, आपको वो पूरे को पूरे मिले। काटा पीटी नहीं, ज़्यादा काट पीट नहीं करना है आपको। प्रदूषण नियंत्रण के उपाय। निसंदेह मनुष्यों पर ही नहीं, स्वस्थ समस्त प्राणियों पर दुष्प्रभाव डाल रहा है। यदि प्रदूषण को फैलने में सबसे ज़्यादा हाथ मनुष्यों का है, इसको रोकथाम का प्रबंध भी उसे ही को करना होगा। हरे भरे वृक्ष लगाकर वातावरण को प्रदूषण मुक्त बना सकते हैं और हवन यज्ञ से भी प्रदूषण दूर होता है। आगे देखते हैं। उपसंहार। प्रदूषण चाहे किसी भी प्रकार का क्यों ना हो, हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ही है। इस शत्रु का विनाश करने के लिए हमें कमर कसनी होगी, नहीं तो हम अपने स्वास्थ्य और सौंदर्य से हाथ धो बैठना पड़ेगा। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो आप देख सकते हैं, और अगर जिस भाई को चाहते हैं कि मैं वीडियो, या भाई हो या बहन हो जो चाहते हैं कि मैं वीडियो ना बनाऊं, वो नो कमेंट कर दीजिए। मैं आप खुद ब खुद वीडियो बनाना बंद कर दूंगा। मैं भी भूल जाऊंगा कि कोई गरीब बच्चा नहीं पढ़ सकता। अगर हमारे वजह से कोई गरीब बच्चा पढ़ रहा है तो उसमें हम लोग को साथ मिलकर किसी को आगे बढ़ाना चाहिए। आप लोग साथ ही नहीं दे रहे, मैं अकेले क्या कर सकता हूँ। सबसे बड़ी, अगर आप लोग साथ दे पाएंगे तो ही मैं कुछ कर सकता हूँ, वरना मैं अकेले कुछ नहीं कर सकता। तो आइए, आप लोग के ऊपर है। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं वीडियो बनाऊंगा, और अगर आपका मन है कि मैं वीडियो बनाऊं, किसी गरीब बच्चे की मदद करूं पढ़ने में, तो आप कमेंट में यस लिखिए और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और कम से कम जितने आपके साथी हैं सबको ये वीडियो शेयर कीजिएगा। और मिलते हैं, आपका अगर इच्छा रहा तो नेक्स्ट वीडियो में, और नहीं इच्छा रहा तो नहीं मिलेंगे। बाय।